हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो में आपके साथ में हैं। नेशनल करंट अफेयर्स जो आरएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल करंट अफेयर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या करीब करीब 10 क्वेश्चन भी लगभग पूछ लिए जाते हैं टोटल मिला के। तो करीब 5 से लेकर 10 क्वेश्चन के लिए ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर हमने फरवरी 2023 से अगस्त 2023 तक का जो भी नेशनल करंट अफेयर्स है वो सारा यहाँ पर कवर किया है। टू द पॉइंट है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में और टू द पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सारी वीडियोज़ आपको 1 बाय 1 मैंने उपलब्ध करा दी हैं। ये वाली वीडियो इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है और इससे रिलेटेड नोट्स और जो भी कंटेंट है वो आप टेलीग्राम और यूट्यूब पर देख सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय हो गया है। जो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो चलाया जा रहा था उसका विलय कर दिया गया है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का यहाँ पर विलय कर दिया गया है, और प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? वर्ष 1992 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है कहाँ पर? लद्दाख के जो डेमचोक सेक्टर है वहाँ पर, और इसका निर्माण कौन कर रहा है? बीआरओ कर रहा है। तो डेमचोक सेक्टर को आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख में ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क बन रही है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? बीआरओ कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका जो नाम क्या है? लिकरू मिगला फुक्चे। ये थोड़ा सा ऐसा नाम है, आप इसको ध्यान में रखना। लिकरू मिगला फुक्चे इस सड़क का नाम है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,400 फीट ऊंचाई रहेगी। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? कर्नल पोनुंग डोमिंग है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या इंपॉर्टेंट है? नाम भी इंपॉर्टेंट है, लिकरू मिगला फुक्चे, ये इसका नाम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड दिए गए हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की घोषणा हुई है। वहाँ पर बेस्ट स्मार्ट सिटी जो बनी है वो कौन सी बनी है? इंदौर बनी है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बना है? एमपी बना है, मध्य प्रदेश। वहीं राजस्थान और यूपी को 3rd रैंक मिली है इस वाले अवार्ड्स में। और बेस्ट मतलब केंद्र शासित प्रदेश की अगर अपन बात करें तो चंडीगढ़ को ये पुरस्कार दिया गया है। तो नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में बेस्ट स्मार्ट सिटी इंदौर, सर्वश्रेष्ठ राज्य एमपी, राजस्थान को 3rd स्थान, यूपी के साथ में बेस्ट जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? चंडीगढ़ है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की घोषणा हुई है। यहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम शहर कौन सा बना है? इंदौर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में। और यहाँ पर 10 लाख आबादी वाला जो कंसेप्ट है वो ध्यान में रखना आप। अमृत स्टेशन योजना लॉन्च करी है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगस्त 2023 में, और पीएम मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा हुई है, और इसकी आधारशिला रखी गई है 6 अगस्त 2023 को। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना क्योंकि अभी लेटेस्ट है ये वाला डेटा। 6 अगस्त 2023 को इसकी आधारशिला रखी है। यहाँ पर जो 508 रेलवे स्टेशन है भारत के, उनका कायाकल्प किया जाएगा, उनकी रिपेयरिंग वगैरह मेंटेनेंस किया जाएगा, विश्व स्तर की सुविधाएं यहाँ पर विकसित की जाएंगी। और यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो यूपी और राजस्थान के 55 स्टेशन लिए गए हैं, वो मैक्सिमम है किसी भी स्टेट की अगर अपन बात करें तो यूपी और राजस्थान के 55 स्टेशन हैं जो यहाँ पर इस योजना के तहत उनको मुख्यतः लिया गया है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना, दोस्तों ये वाली योजना भी है जो इसकी घोषणा इस अगस्त 2023 में हुई है, और बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है। कब हुई है? 16 अगस्त 2023 को इसकी स्वीकृति, आप यहाँ पर इसको काट के कर लीजिए, इसकी स्वीकृति जारी हुई है। अभी ये 17 सितंबर को शायद ये मोदी जी हैं इसके जो 17 सितंबर 2023 को इसको शुरुआत करेंगे इसकी। तो पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसकी स्वीकृति जारी हुई है 16 अगस्त 2023 को, और इसकी अवधि कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की रहेगी, 2023-24 से लेकर 2027-28। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, 5 वर्ष। प्रारंभ की अगर अपन बात करें तो प्रारंभ में इसमें 18 व्यवसाय शामिल किए गए हैं। तो कितने व्यवसाय शामिल किए गए हैं? 18 व्यवसाय प्रारंभ में शामिल किए गए हैं। अगर यहाँ पे बात करें विश्वकर्मा योजना की, तो कारीगरों और शिल्पकारों को यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। तो कारीगरों और शिल्पकारों को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाएगा, इनको ऋण सहायता भी दी जाएगी 5% ब्याज रियायत के साथ में। यहाँ पे पहली किस्त दी जाएगी 1 लाख रुपए की, और दूसरी किस्त दी जाएगी 2 लाख रुपए की। तो पहली किस्त 1 लाख रुपए, दूसरी किस्त 2 लाख रुपए, 5% ब्याज रियायत दी जाएगी। मुख्यतः इसमें जो शामिल है, बहुत सारी जो कास्ट हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको शामिल किया गया है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर नाई और जो सुनार हैं
उनके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा इस योजना के तहत। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस जो है रहा है, वहाँ पर स्वतंत्र दिवस कार्यक्रम में बहुत सारी घोषणाएं करी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात बोली गई है कि जो सबसे तेज़ गति से रोल आउट करने वाला 5G रोल आउट करने वाला देश कौन सा बना है, भारत बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 करोड़ लखपति दीदी का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वयं सहायता समूह है, उनके द्वारा 2 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी, समृद्ध बहनें बनाई जाएंगी। मतलब उनको 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाया जाएगा, समृद्ध बनाया जाएगा स्वयं सहायता समूह के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है कि 2047 तक हमको भारत को विकसित देश बनाना है, विकासशील देश से। नेक्स्ट, यहाँ पे घोषणा की गई है 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। 25,000 औषधि केंद्रों की, जो जन औषधि केंद्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। इस वाला जो स्वतंत्रता दिवस था उसकी जो घोषणा, उसकी जो थीम थी वो क्या थी, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। तो यहाँ पर 2047 ध्यान में रखना है, 25,000 जन औषधि केंद्र याद रखना है, सबसे तेज़ गति से 5G रोल आउट करने वाला ये ध्यान में रखना है। कौन सा देश है, भारत देश है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की जो शुभंकर जोड़ी है उसका अनावरण किसने किया है, तो यश ढुल और शेफाली वर्मा ने किया है। तो यहाँ पे इसके जो शुभंकर जो कौन है, जोड़ी है, शुभंकर जोड़ी है, उसका अनावरण किसने किया है, यश ढुल और शेफाली वर्मा ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। CSIR प्राइमा ET11 ये क्या है, CSIR प्राइमा ET11 क्या है, तो पहला स्वदेशी ट्रैक्टर है। पहला स्वदेशी ट्रैक्टर बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है CSIR प्राइमा ET11। तो CMERI दुर्गापुर द्वारा इसका विकास किया गया है, CMERI। तो अगर आपको इंग्लिश में आप पढ़ लेना तो इसमें CMERI जिसकी फुल फॉर्म होगी वही उसने ही विकास किया है, CMERI दुर्गापुर द्वारा इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगस्त 2023 में क्या इंपॉर्टेंट रहा है, और G20 अध्यक्षता में B20 शिखर बैठक कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। G20 अध्यक्षता में B20 शिखर बैठक नई दिल्ली में। आधार कार्ड में नवीनीकरण कराना होगा, 10 वर्ष में नवीनीकरण आपको कराना होगा। ऑनलाइन सेवाओं, नागरिक सेवाओं की संख्या की अगर बात की जाए तो प्रथम यहाँ पर स्थान है MP और दूसरा स्थान यहाँ पर JK को मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला है। तो एक्चुअल में ये जो ये इसमें आया तो ये है कि दूसरा स्थान यहाँ पर जम्मू कश्मीर ने प्राप्त किया है ऑनलाइन नागरिक सेवाओं में, और यहाँ पर प्रथम स्थान किसका दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश का दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने शुरू की है, MP ने शुरू करी है, मध्य प्रदेश ने शुरू करी है। केरल की पहली AI स्कूल की अगर अपन बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो पहली स्कूल कौन सी है, संतिगिरी विद्या भवन है, और ये कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, केरल की पहली AI स्कूल संतिगिरी विद्या भवन तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को त्वरित रूप से अपनाने हेतु 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना की घोषणा हुई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसको क्या शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, ABDM बोला जाएगा। इसको त्वरित रूप से अपनाने के लिए 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना शुरू की जा रही है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक फैक्ट ये हो जाता है कि भारत का पहला राज्य जिसने ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत कर दी है वो कौन सा राज्य है, मिजोरम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला राज्य जिसने ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत कर दी है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना की मैंने पहले बताया था, इसकी पूरा फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिम्फेटिक फिलेराइसिस, एक रोग है लिम्फेटिक फिलेराइसिस, इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। तो लिम्फेटिक फिलेराइसिस, और इसको लक्ष्य कब रखा गया है, 2047 तक। यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पे बतानी है कि TB रोग को ख़त्म करने का जो लक्ष्य भारत ने और राजस्थान ने कब तक रखा है उसको कमेंट में आप पिन कीजिए, मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो ये वाली थी अगस्त तक की जो थी करंट अफेयर्स जो नेशनल थी। अब हम बात करते हैं जुलाई 2023 में क्या करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल भारत के कौन बन गए हैं, सॉलिसिटर जनरल भारत के जिनका दूसरा कार्यकाल है तुषार मेहता। तुषार मेहता है जिनका दूसरा कार्यकाल है, और सॉलिसिटर जनरल हैं ये तुषार मेहता भारत के, पूछा जा सकता है, नियुक्ति हुई है इनकी तुषार मेहता की।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये प्रथम विधि अधिकारी हैं। जो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है। इनका 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का सॉलिसिटर जनरल है। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, राजस्थान राज्यसभा सांसद जो राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल हुए हैं, तो ये कौन है? घनश्याम तिवाड़ी जी हैं। तो घनश्याम तिवाड़ी वो राज्यसभा सांसद हैं जो राजस्थान से हैं, और ये राज्यसभा के उपसभापति पैनल में इनको शामिल किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और एक ये राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है न्यूज़। तो घनश्याम तिवाड़ी का ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुल 8 नामों की घोषणा की गई थी ये उपराष्ट्रपति के पैनल में शामिल होने के लिए, जिसमें 4 महिला हैं और 4 पुरुष का नाम लिया गया था। तो 4 महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया है। तो ये 4 महिला सांसद कौन बनी है? 4 महिला सांसद कौन कौन सी हैं? पीटी उषा हैं, एस फांगनोन कोन्याक हैं, फौजिया खान हैं, सुलता देव हैं। तो ये चारों को आपको नाम याद रखना है। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन महिला सांसद है जिनको अभी राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल नहीं किया गया। तो 3 तो यहाँ पे शामिल करने वाले रहेंगे और एक ऐसा नाम रहेगा जो शामिल नहीं किया गया। तो पीटी उषा, एस फांगनोन कोन्याक, फौजिया खान और सुलता देव को याद में रखना है। 4 महिला 4 पुरुष को यहाँ पे शामिल किया गया। राजस्थान से किसको शामिल किया गया है? राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इस समय के जो चर्चित स्थान कौन से रहे थे जुलाई के। तो यहाँ पर युगे युगीन भारत, तो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? युगे युगीन भारत क्या है? एक दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है और ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। युगे युगीन भारत दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। यहाँ पर जब मोदी जी ने भारत मंडपम, जहाँ पे अभी G20 की शिखर बैठक आयोग शिखर सम्मेलन हुआ है भारत मंडपम में, जब इसका उद्घाटन किया था भारत मंडपम का, तब मोदी जी ने यहाँ पर घोषणा की थी। तो भारत मंडपम के उद्घाटन के समय यहाँ पर घोषणा हुई है युगे युगीन भारत, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। टाइगर स्टेट की अगर बात करें तो मैक्सिमम टाइगर कहाँ पे हैं जिसको टाइगर स्टेट बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश में 785 टाइगर हैं। 3167 की अगर बात करें तो टोटल देश में जो टाइगर हैं वो 3167 हैं। मैक्सिमम कहाँ पर हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जहाँ पर 260 टाइगर हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम टाइगर MP में 785, 3167 टोटल हैं देश में। और अगर अपन बात करें मैक्सिमम कहाँ पर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड में 260। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सेमीकोन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हुआ है सेमीकोन इंडिया का आयोजन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, स्टेट गवर्नेंस इंडिया 2027 का स्कोच कौन सा है? ये एक सेकंड मुझे ध्यान में रखना है, 2023 है शायद। स्टेट गवर्नेंस इंडिया 2023 का स्कोच पुरस्कार किसको दिया गया है? J&K को दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की गोल्ड श्रेणी में दिया गया है। तो स्टेट गवर्नेंस इंडिया 2023 का स्कोच पुरस्कार जम्मू कश्मीर को दिया गया है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को ध्यान में रख लेना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की गोल्ड श्रेणी में दिया गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान चला गया, कब से कब तक चलाया गया? 5 से 9 अगस्त 2023 तक चलाया गया मेरी माटी मेरा देश अभियान। आयुष्मान भव की बात करें तो स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी घोषणा करी है। ये कार्यक्रम शुरू किया है आयुष्मान भव स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। मेरा गांव मेरी धरोहर, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जहां पर भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण किया जाएगा। संस्कृति के हिसाब से इनका मानचित्रण किया जाएगा। मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय द्वारा, जहाँ पे 6.5 लाख गांवों का मानचित्रण किया जाएगा। अगर हरित हाइड्रोजन पर फर्स्ट सम्मेलन की बात करें तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? हरित हाइड्रोजन का फर्स्ट सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन का फर्स्ट सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगर अपन बात करें भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ पे बनाया जा रहा है? भारत के बाहर पहला IIT परिसर तो ये जांजीबार है तंजानिया का, वहाँ पर ये पहला IIT परिसर बनाया जाएगा। जो पहला भारत के बाहर पहला IIT परिसर रहेगा जांजीबार तंजानिया में। पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पे बन रहा है? काकरापार गुजरात में बन रहा है पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर। तो पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर कहाँ पे बन रहा है? काकरापार गुजरात में बन रहा है। अगर अपन बात करें तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन।
नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, जहाँ पर टॉप किसने किया है, तमिलनाडु को टॉप स्थान मिला है, फर्स्ट रैंक मिली है। और राजस्थान की बात करें तो 6th रैंक मिली है। मैंने ये राजस्थान की करंट अफेयर्स में भी आपको कवर कराया था। तो निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें टॉप किसको मिला है, तमिलनाडु को मिला है, और राजस्थान को यहाँ पर 6ठा स्थान मिला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीति आयोग के सीईओ कौन है। अभी BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। भारतीय सेना दुनिया की कौन सी ताकतवर सेना है, 4th ताकतवर सेना है भारतीय सेना। वीर सावरकर उत्तरी हवाई अड्डा एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन श्री माननीय मोदी जी ने कहाँ किया है, पोर्ट ब्लेयर में किया है। वीर सावरकर उत्तरी हवाई अड्डा एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन। तो वीर सावरकर से आप क्या याद रख सकते हो, पोर्ट ब्लेयर याद रख सकते हो, जो हवाई अड्डा है टर्मिनल पोर्ट ब्लेयर में। अगर अपन बात करें दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी बन गई है, तो डायमंड एक्सचेंज गुजरात में है। ये सबसे बड़ी दुनिया की ऑफिस बिल्डिंग बन चुकी है। तो लगभग यहाँ पे 6000 से ज़्यादा कर्मचारी एक साथ में काम कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग डायमंड एक्सचेंज गुजरात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैश्विक सम्मेलनों का सबसे बड़े स्थान के रूप में विकसित केंद्र कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है भारत मंडपम। तो ये अभी जो जहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो इसका कहाँ पे आयोजित हुआ, भारत मंडपम में आयोजित हुआ। ये कहाँ पे, दिल्ली में है। तो वैश्विक सम्मेलनों का सबसे बड़ा स्थान इसके रूप में विकसित केंद्र कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है, जिसको भारत मंडपम भी बोला गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, भारत मंडपम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल कौन सा है, मेहसाणा है गुजरात का। तो पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल मेहसाणा गुजरात में। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन जो है उसका राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया गया है, और इसका लक्ष्य क्या है, सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का 2047 तक इसका उन्मूलन कर दिया जाएगा। तो शाहडोल MP से इसको लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, शाहडोल MP से इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर जो लक्ष्य क्या रखा गया है, 2047 तक इसको उन्मूलन करना, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया का मिशन का जो उद्देश्य है, सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करना है 2047 तक, शाहडोल MP से लॉन्च किया गया है। तो अगर हम बात करें, ये जुलाई की क्या थी, चर्चित स्थान थे। अब अगर चर्चित योजनाओं की अगर अपन बात करें तो कौन सी हैं, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी यहाँ पर 9 जुलाई 2023 को। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना ये कहाँ से शुरू की गई, नाडियाड है खेड़ा गुजरात में, यहाँ से ये शुरू की गई थी। डाक विभाग और भारतीय पोस्टल पेमेंट बैंक द्वारा ये सम्मिलित रूप से शुरू की गई। और यहाँ पर जो श्रम भोगी हैं उनको 10 लाख रुपए तक का बीमा प्रोवाइड किया जाएगा अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के तहत। तो नाडियाड से शुरू की गई है, डाक विभाग और भारतीय पोस्टल पेमेंट बैंक यहाँ पर संयुक्त रूप से इसको कार्य चला रहा है, और श्रम भोगियों को यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PM फसल बीमा योजना। तो इसके सटीक उपज और अनुमान तथा पंजीकरण के लिए यहाँ पर ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। तो एक ये स्टेक लॉन्च किया गया है, जिसमें उपज अनुमान प्रणाली का यहाँ पर विवरण पता लगेगा। एक विंड्स का यहाँ पर लॉन्च किया गया है ऐप और पोर्टल। तो ये मौसम डेटा के सूचना प्रणाली के ये काम आएगा। एक AIEDI है, मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप है, जो बीच में जो मीडिएटर्स हैं उनके नामांकन के लिए ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, PM फसल बीमा के सटीक उपज और अनुमान के पंजीकरण के लिए यहाँ पे 3-4 ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ये स्टेक क्या काम करेगा, उपज अनुमान प्रणाली के लिए यूज आएगा। विंड्स क्या काम करेगा, मौसम डेटा सूचना प्रणाली के लिए यूज आएगा। AIEDI किसके लिए काम करेगा, मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप जो है बनाया गया है ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अटल वयो अभ्युदय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है अटल वयो अभ्युदय योजना। इस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो देश में वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये शुरू की गई है। तो आप आराम से जान सकते हो, जो वयोवृद्ध हैं उनका अभ्युदय किया जाएगा अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से। तो सेम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 जो है, ये निजता की सुरक्षा के लिए, जो राइट टू प्राइवेसी है उसके लिए ये आया है, डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये कहाँ कहाँ पे शुरू किया गया है? ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके 35 गाँवों में इसको शुरू किया गया। साथ में हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में 4 जो स्टेट हैं यहाँ पर ही शुरू किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। साथ में लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके 35 गाँवों में भी इसको शुरू किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चित योजनाओं से रिलेटेड जुलाई में इतना ही कंटेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जून 2023 की करंट अफेयर्स। तो ये जून 2023 की करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे अब। तो यहाँ पर अगर जून 2023 की करंट अफेयर्स की बात करें तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, यहाँ इन्होंने मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। और ये कौन सा सम्मान है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल किसका सम्मान है? कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? मिस्र का है। और ये मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, जिन्होंने मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड लंदन जो है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स लंदन, इसने गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स लंदन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गिनीज रिकॉर्ड। यहाँ पर योगा डे के दिन, यहाँ पर जो योगा दिवस आयोजित हुआ उस दिन गिनीज रिकॉर्ड बना है। सूरत में एक साथ 1,53,000 लोगों ने योग किया है, जो एक गिनीज रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो एक साथ सूरत में कहाँ पर कितने लोगों ने योग किया? 1,53,000 लोगों ने योगा डे के दिन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर फर्स्ट जो पूर्वोत्तर का पहला जगह, पूर्वोत्तर फर्स्ट ईट राइट स्टेशन कौन सा बना है? गुवाहाटी बना है पूर्वोत्तर का पहला ईट राइट स्टेशन। FSSAI द्वारा ये घोषणा की गई है। तो पूर्वोत्तर का फर्स्ट जो ईट राइट स्टेशन बना है वो कौन सा बना है? यहाँ पे गुवाहाटी बना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं SAI 20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ है SAI 20 सम्मेलन गोवा में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं समान नागरिक संहिता पर विचार मांगे गए हैं 22वें विधि आयोग के द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है समान नागरिक संहिता पे हाल ही में किसके द्वारा, कौन से आयोग के द्वारा विचार मांगे गए हैं? तो 22वें विधि आयोग के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं, अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, 22वें विधि आयोग के द्वारा ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टील का सबसे बड़ा मेमोरियल बन रहा है हैदराबाद में, जिसको क्या बोला गया है? अमारा दीपम बोला गया है। स्टील का सबसे बड़ा मेमोरियल हैदराबाद में बन रहा है, जिसको बोला जाएगा अमारा दीपम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन ऊर्जा में योगदान के लिए जो मेनली जिसको बोला गया है नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अकॉर्डिंग पवन ऊर्जा में योगदान किस किस का है? पहला है राजस्थान, गुजरात, फिर तमिलनाडु। तो इस तरह से 3 स्टेट का यहाँ पर माना गया है। और उच्चतम पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि किसकी हुई है? राजस्थान की हुई है। तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो ये डेटा दिया गया है कि पहला राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, ये तीनों पवन ऊर्जा में योगदान के मामले में हैं। और नेक्स्ट पवन ऊर्जा की क्षमता में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो राजस्थान की हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पवन ऊर्जा में योगदान के लिए पहला कौन सा है? राजस्थान। और दूसरी बात अगर बात करें उच्चतम पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि किसकी हुई है? सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है? राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं UIDAI जो आधार का जो प्राधिकरण है UIDAI, उसका CEO किसको बनाया गया है? अमित अग्रवाल को बनाया गया है, CEO अमित अग्रवाल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? तो चंपारण बिहार में बनाया जा रहा है सबसे बड़ा रामायण मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर चंपारण बिहार में। J&K की प्रदेश तितली किसको घोषित किया गया है? बिल्लू पेंसी को घोषित किया गया है प्रदेश तितली। J&K की जो जम्मू कश्मीर है उसकी प्रदेश तितली बिल्लू पेंसी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्रालय की रैंकिंग NIRF 2023 के अकॉर्डिंग बिट्स प्लानी को श्रेणी 3rd, जो राजस्थान के बिट्स प्लानी है, राजस्थान में स्थित है, श्रेणी 3rd कैटेगरी में यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो कहाँ पर हुआ? गैरीसन ग्राउंड है जबलपुर में, वहाँ पर ये आयोजित किया गया। नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम गैरीसन ग्राउंड जबलपुर में।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा यहाँ पर हुई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिला जो है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में वो गंजम जिला है ओडिशा का, उसको ये पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो पंचायत का पुरस्कार मिला है वो जगन्नाथपुरम को मिला है, जो भद्राद्री तेलंगाना की पंचायत है। नेक्स्ट बात है सर्वश्रेष्ठ जो निकाय का पुरस्कार मिला है वो चंडीगढ़ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अगर एनजीओ की बात करें, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का पुरस्कार किसको मिला है, तो अर्पण सेवा संस्थान है उदयपुर का, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पांचवा फूड सेफ्टी इंडेक्स। पांचवा फूड सेफ्टी इंडेक्स की घोषणा हुई है, पांचवें फूड सेफ्टी इंडेक्स की। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहला स्थान किसको मिला है, केरल को मिला है, और यहाँ पर राजस्थान को 8वां स्थान मिला। इसका स्कोर क्या रहा, 45 रहा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट इसको स्थान मिला है फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरल को, राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैश्विक डिजिटल भुगतान रैंकिंग में फर्स्ट स्थान मिला है भारत को। वैश्विक डिजिटल भुगतान रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है, भारत को मिला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द्रौपदी मुर्मू को जो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी माननीय राष्ट्रपति हैं, उनको सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अगर अपन बात करें महादोई वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा हुई है, इसको महादोई वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व बनाया जाएगा, टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाएगा। ये कहाँ पे स्थित है, गोवा में स्थित है महादोई वन्य जीव अभ्यारण्य। तो महादोई वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको बाघ रिजर्व में कन्वर्ट किया जाएगा और ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पहली महिला मस्जिद कौन सी है। तो पहली महिला मस्जिद का निर्माण हो रहा है सैयद जहरा बीवी फातिमा। तो ये जो है इसका नाम क्या है, सैयद जहरा बीवी फातिमा। ये पहली महिला मस्जिद होगी भारत में, और ये कहाँ पर बन रही है, कपाली ताजनगर जमशेदपुर में बन रही है। तो पहली महिला मस्जिद, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या होगा, सैयद जहरा बीवी फातिमा, और ये कहाँ पे बन रही है, कपाली ताजनगर जमशेदपुर में बन रही है। तो ये जुलाई का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स पढ़ा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये जुलाई में दो इंपॉर्टेंट है, रोरो वेसल जहाज। रोरो वेसल जहाज जो है ये गंगा नदी में इसका अवतरण हुआ है, और ये पटना से भागलपुर तक के बीच में चलाया जाएगा। पटना से भागलपुर के बीच में रोरो वेसल जहाज, तो पटना से भागलपुर के बीच में। देश का पहला निजी हिल स्टेशन कौन सा बना है, देश का पहला निजी हिल स्टेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लवासा पुणे महाराष्ट्र में है, इसको देश का पहला निजी हिल स्टेशन माना गया है। देश का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा पुणे महाराष्ट्र में। INS कृपाण जो है ये भारत ने वियतनाम को गिफ्ट किया है। पूछा जा सकता है कि INS कृपाण जो है किसको गिफ्ट किया गया है, वियतनाम को गिफ्ट किया गया है। अगर अपन बात करें सबसे कम उम्र की जो एवरेस्ट पर्वतारोही कौन बनी है, तो प्रिशा ठाणे बनी है। ये 5 साल की हैं और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, जो सबसे कम उम्र की एवरेस्ट पर्वतारोही बनी है भारत की, सबसे कम उम्र की एवरेस्ट पर्वतारोही। और क्या नाम है इनका, प्रिशा ठाणे है, प्रिशा ठाणे महाराष्ट्र की हैं ये। अगर अपन बात करें कि भारत की जो फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है वो कहाँ से रवाना होगी, तो हरियाणा जींद से रवाना होगी। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से रवाना होगी, हरियाणा जींद से रवाना होगी। अगर अपन बात करें भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ओडिशा के सुंदरबन में है सबसे बड़ा नेचुरल आर्क। तो सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किससे रिलेटेड है, ओडिशा के सुंदरबन से रिलेटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक पढ़ा जून, जुलाई और अगस्त की हमने अभी तक करंट अफेयर्स कवर कर ली। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं मई 2023 की नेशनल करंट अफेयर्स क्या रही है। तो यहाँ पर मई 2023 में एक बहुत अच्छी करंट अफेयर्स यहाँ पर रही। नया संसद भवन बना है भारत में और इसका उद्घाटन किसने किया है, PM मोदी जी ने किया है 28 मई 2023 को। तो नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, 65,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। संयुक्त सत्र हेतु यहाँ पर 1272 सीटें हैं। लोकसभा की इसमें 888 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए इसमें 384 सीटों का व्यवस्था की गई है। इसकी जो थीम बनाई गई है, लोकसभा की जो थीम है वो मयूर थीम पर आधारित है, और राज्यसभा की जो थीम है, वो जो राज्यसभा का भवन है उसकी थीम है लोटस थीम। ठीक है, इसके मूर्तिकार कौन रहे हैं, नरेश कुमावत रहे हैं इसके मूर्तिकार। इसका जो डिज़ाइन है वो कहाँ से लिया गया
है, तो विदिशा के जो विजय सूर्य मंदिर है वहाँ से इसका डिजाइन लिया गया है। पीएम ने यहाँ पर सेंगोल ग्रहण कर लोकसभा अध्यक्ष का इस लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उसके आसन के पास में सेंगोल को रख दिया है। सेंगोल क्या है? सेंगोल बहुत ज़्यादा फेमस रहा, आ सकता है यहाँ से। सेंगोल जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तमिल भाषा का शब्द है सेम्मई। इसका अर्थ क्या है? नीति परायणता इसका अर्थ है। और ये कि ये चांदी का एक राजदंड टाइप है, तो ये चांदी का एक राजदंड टाइप है जो यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है इस पर। तो ये इसकी 5 फीट लंबाई है। शीर्ष पर यहाँ पर नंदी विराजमान है, जिसका मतलब क्या है? न्याय और निष्पक्षता का यह प्रतीक है। जो नंदी जो इसके ऊपर शीर्ष पे बने हुए हैं नंदी, वो न्याय और निष्पक्षता के प्रतीक हैं। तो आज़ादी के बाद जो प्रयागराज संग्रहालय में इसको रखा गया था, प्रयागराज संग्रहालय के आनंद भवन में इसको रखा गया, और 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने इसको नेहरू जी को सौंपा था। उसके बाद में ये प्रयागराज संग्रहालय के आनंद भवन में रखा गया था। संसद भवन की बात करें तो इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल हैं। विमल पटेल हैं। और यहाँ पे मूर्तिकार कौन है? नरेश कुमावत हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर अपन नियुक्ति की बात करें तो नया सतर्कता आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। सीबीआई डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? प्रवीण सूद की नियुक्ति हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया बने हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सैनी बने हैं। विधि और न्याय मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जो पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? स्वनीत कौर बनी है। तो पहली महिला चेयरपर्सन की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय महिला प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन स्वनीत कौर। विशेष ओलंपिक यात्रा बर्लिन में जो है उसके भारतीय टीम के एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना बने हैं। तो विशेष जो ओलंपिक यात्रा बर्लिन में आयोजित हुई है वो भारतीय टीम के एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना बने हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहीं पर टाइम मैगजीन में टॉप 100 प्रभावशाली में भारत के 2 लिए गए हैं। टाइम मैगजीन में टॉप 100 प्रभावशाली लोगों में तो पहले कौन है? एस राजामौली हैं जिन्होंने RRR मूवी का निर्देशन किया है। सेकंड नंबर पे हैं शाहरुख खान। तो टाइम मैगजीन में टॉप 100 में प्रभावशाली में भारत के 2 हैं, एस राजामौली और शाहरुख खान। पहली महिला वायुसेना अधिकारी को वीरता पदक मिला है, जो कौन है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, जो पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं जो वीरता पदक प्राप्त करता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है अजीत कुमार मोहंती। ये विंग कमांडर दीपिका मिश्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एस राजामौली और शाहरुख खान जो टाइम मैगजीन में टॉप 100 में रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिक्स फाउंडेशन से सांख्यिकी का 2023 का अवार्ड किसको दिया गया है? प्रोफेसर CR राव को दिया गया है। हाल ही में ये जो प्रोफेसर CR राव हैं इनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है प्रोफेसर CR राव साहब का। तो इनको क्या दिया गया था? इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिक्स फाउंडेशन से सांख्यिकी का 2023 का अवार्ड प्रोफेसर CR राव को। तो इम्पोर्टेंट है, इनका निधन भी हुआ है हाल ही में और ये सांख्यविद रहे हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चर्चित स्थानों की जो मई 2023 में चर्चित रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनधन योजना में 100% कवरेज किसका रहा है? तेलंगाना का रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सेकंड में अगर बात करें तो ODF गांव जो है भारत के 50% गांव जो हैं ODF में आ गए हैं। टॉप राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य है टॉप राज्य, और टॉप केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सेकंड में। सागर श्रेष्ठ सम्मान की बात करें तो कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रोवाइड किया गया है। स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग 2020-21 की अपन बात करें, स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे पहला जो बड़ी राज्यों में सबसे पहला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल है। छोटे राज्यों में अगर बात करें तो टॉप कौन सा है? त्रिपुरा राज्य है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो टॉप कौन सा राज्य है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा 2020-21 जो जारी किया गया है उसमें केरल को बड़े राज्यों में केरल है, छोटे राज्यों में टॉप त्रिपुरा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो लक्षद्वीप यहाँ पर टॉप केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल बनाया गया है चेन्नई में बनाया जाएगा। जो कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है? चेन्नई से रिलेटेड है। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक तीसरी बैठक हुई है, ये कहाँ पर हुई है? श्रीनगर में हुई है पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक। तो पर्यटन श्रीनगर जम्मू कश्मीर का फेमस है, एकमात्र वहाँ का जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो उद्योग है जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर रोजगार प्रोवाइड कर रहा है इस समय। तो तीसरी बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है श्रीनगर में, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI जो है इसने
संरक्षित स्मारक सूची में नया मंदिर ऐड किया है और कौन सा मंदिर है? कपिलेश्वर मंदिर है भुवनेश्वर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा संरक्षित स्मारक सूची में नया मंदिर ऐड किया गया है, कपिलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में। देश का अगर सबसे बड़ा न्यायालय भवन कहाँ बना है? झारखंड में बना है और राष्ट्रपति जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने इसका लोकार्पण किया है देश के सबसे बड़े न्यायालय भवन का। पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य कहाँ बना है? केरल में बना है। पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य कौन सा है? केरल है। पूर्ण ई साक्षर राज्य भी कौन सा है? केरल है। तो पूर्ण ई गवर्नेंस की बात करें राज्य की तो केरल है, पूर्ण ई साक्षर राज्य की बात करें तो केरल है। राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में जो एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला हैदराबाद। SDG को जो ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? भोपाल बना है, जिसने SDG जो गोल्स हैं उनको ट्रैक कर रहा है। भारत का पहला शहर, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला शहर जो SDG को ट्रैक कर रहा है भोपाल बना है। पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? किसके द्वारा शुरू हुई है? यमुना प्राधिकरण UP के द्वारा शुरू हुई है पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया गया। बार बार हर एक एग्जाम में, हर एक टेस्ट सीरीज में इसको पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 प्रगति मैदान दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया इसका। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है सुशासन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम ऑपरेशन करुणा की। तो ये चक्रवात मोरवा से जो म्यांमार की सहायता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया चक्रवात मोरमा जो है म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ODF प्लस रैंकिंग रिपोर्ट में देश का जो पहला ODF जिला बना है वो कौन सा बना है? वायनाड केरल बना है। पहली अंतः समुद्री सुरंग की अपन बात करें तो कहाँ पर शुरू हुई है? मुंबई में शुरू हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बन रहा है? रत्नागिरी महाराष्ट्र में बन रहा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की अगर बात करें तो जोगी दीपा असम में बन रहा है। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर की बात करें तो चंडीगढ़ में ये शुरू किया जा रहा है, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर। 42वां जो आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? इंडोनेशिया में शुरू हुआ। COP28 की अगर अपन बात करें तो दुबई में ये शुरू हुआ था। COP28 दुबई में होगा। INSV तारिणी क्या है? भारतीय नौसेना की एक नौकायन पोत है जिसने 6 माह में 17,000 समुद्री मील की यात्रा करी है। INSV तारिणी, याद रखना है इसको आपको। एशिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? सूरत गुजरात में बनाया जा रहा है। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? सांची बनी है, ये मध्य प्रदेश की है। इसको एनर्जी लिटरेट सिटी भी बोला गया है और इसका लोकार्पण किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया है। देश की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अप्रैल 2023 की करंट अफेयर्स की। यहाँ पर जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहला स्थान किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है और 5वां स्थान यहाँ पर मिला है राजस्थान को। तो पहला स्थान आंध्र प्रदेश, 5वां स्थान राजस्थान राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? युगांडा में शुरू किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया था? जयशंकर जी ने किया है। और राष्ट्रीय केंद्र जो इसका कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है, भारत में। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? महाराजगंज UP में बनाया जा रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला असम का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू नृत्य है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये असम का लोक नृत्य है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का सफल ट्रायल हुआ है अभी, और ये कौन सी मेट्रो परियोजना है? कोलकाता हावड़ा मेट्रो परियोजना है। हुगली नदी के नीचे ये अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है। हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा, 33 मीटर। हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। देश की पहली जल मेट्रो की अगर अपन बात करें तो कोची केरल में है, पहली जल मेट्रो शुरू की जा रही है। और ये कौन सी है? ये उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी द्वारा किया गया है। G20 की जो 100वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? वाराणसी UP में आयोजित हुई है। पहला अगर वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। 171 प्रतिनिधि हैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। DRDO के अगर एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की जाए तो कहाँ पर है? IIT हैदराबाद में शुरू किया गया है। ये क्या है? सबसे बड़ा सुविधा केंद्र है DRDO का, एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पहला जो जल बजट किसने जारी किया है? कौन सा राज्य जिसने पहला जल बजट जारी किया है? तो केरल है। माँ कामाख्या कॉरिडोर कहाँ पर शुरू हुआ है? गुवाहाटी असम में शुरू किया गया है माँ कामाख्या कॉरिडोर।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली जल इकाई गणना की गई, जिसमें सर्वाधिक जलाशय तो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, और यहाँ पर राजस्थान का 18वां स्थान मिला है सर्वाधिक जलाशय मामले में जल इकाई गणना में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया, रीवा मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, और यहाँ पर मोदी जी ने भाग लिया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम। यहाँ पर 2-3 कार्यक्रम लॉन्च किए गए, इसमें एक सबसे पहला तो है ई ग्राम स्वराज। ये क्या है, पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद पोर्टल है ई ग्राम स्वराज। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकास की ओर साझे कदम, एक अभियान चलाया गया जिसकी थीम क्या रखी गई, समावेशी विकास रखी गई। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, ई ग्राम स्वराज और विकास की ओर साझे कदम अभियान। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो जो सूडान गृह युद्ध हुआ वहाँ पर जो प्रभावित जो भारतीय थे उनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सरकार के द्वारा। ऑपरेशन गंगा भी यहाँ पर चलाया गया, जो यूक्रेन युद्ध हुआ वहाँ से निकालने के लिए भारतीयों को ऑपरेशन गंगा चलाया गया। भारत का पहला गांव कौन सा बना है जिसको बीआरओ ने घोषणा करी है, माणा गांव, चमोली, उत्तराखंड। ये पहले क्या था, लास्ट गांव था, आखिरी गांव था भारत का, इसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है पहले गांव के रूप में। इसको माणा गांव, पहला गांव कौन सा है, माणा गांव, चमोली, उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नमोपथ और देवका सी फ्रंट। नमोपथ और देवका सी फ्रंट दमन में मोदी जी ने भारत को सौंपा है, नमोपथ और देवका सी फ्रंट। देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज कहाँ पर बना है, जम्मू कश्मीर में बना है। ये चेनाब की सहायक नदी अंजी नदी पर बनाया गया है, और ये किसका हिस्सा है, कटरा रियासी खंड का हिस्सा है। जो रेलवे खंड है कटरा रियासी, उसका हिस्सा है ये। सिविल सर्विसेज डे पर स्टेट अवार्ड दिया गया है जम्मू कश्मीर और गुजरात को। तो जम्मू कश्मीर का तो एक कार्यक्रम है मिशन यूथ कार्यक्रम, और गुजरात का जो कार्यक्रम है वो है स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट कार्यक्रम, उसको दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू ने पुरस्कार दिए हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया है कपिलो झारखंड को, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार दिया गया है हंसुदी ओसनापुर को यूपी में, और कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार दिया गया है मिनांगडी वायनाड केरल में और केरल को, और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार दिया है, ग्राम पंचायत पुरस्कार मिलक अमावती यूपी को दिया गया है। तो 4-5 पुरस्कार दिए हैं राष्ट्रपति मुर्मू ने। जो सबसे पहला है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसको, कपिलो झारखंड, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार हंसुदी ओसनापुर यूपी को, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार की बात करें तो मिनांगडी वायनाड केरल को, और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम ग्राम पंचायत पुरस्कार की बात करें तो मिलक अमावती को दिया गया है। देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव कहाँ चलाई गई है, केरल में चलाई गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसको दिया गया है, आम आदमी पार्टी को दिया गया है, लेकिन वहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया गया है। 3 पार्टी हैं जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। अब ये कौन कौन सी हैं, तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा है, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राकपा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की बात करें तो किबिथू गांव जो है अंजो अरुणाचल प्रदेश में ये शुरू किया गया है, और अमित शाह ने इसको शुभारंभ किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में अगर बड़े मध्यम आकार के राज्यों में बात की जाए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, तो फर्स्ट किसको मिला है, कर्नाटक को मिला है, और राजस्थान का यहाँ पर 15वां स्थान था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। गज उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, काजीरंगा असम में गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 की बात करें तो इसका राष्ट्रीय आयोजन कहाँ पर किया गया, डिब्रूगढ़ असम में इसका राष्ट्रीय आयोजन किया गया। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें आप देख लेना एक बार कहाँ पे किया गया है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन सा बन गया है, हरियाणा बन गया है, जहाँ पर 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क है। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 144वां स्थान मिला है। वहीं अगर नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन की ऐप सागर सेतु का शुभारंभ किया गया है, तो ये क्या है, सागर सेतु एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन का ऐप है सागर सेतु। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रही है ये करंट अफेयर्स। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय योजनाओं आयोग और समितियों की। तो यहाँ पे खोए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, संचार साथी पोर्टल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, सीएम दिल्ली यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रहेंगे। उड़ान 5.1 क्या है, उड़ान 5.1 है जो उड़ान योजना है उसका नया संस्करण लॉन्च हुआ है जिसको क्या बोला गया है, उड़ान 5.1। सागर परिक्रमा का यात्रा का चरण 5th शुरू हुआ है, जो कहाँ से शुरू किया गया है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में, तटीय शहर एक करंजा शहर है रायगढ़ महाराष्ट्र में। यहाँ पर ये जो परिक्रमा यात्रा जो चरण शुरू किया गया है वो किस वजह से, मछुआरों की जो चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू किया गया है।
आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाएगा? 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी की जो समय सीमा बढ़ा दी गई है स्मार्ट सिटी मिशन की, जून 2024 कर दी गई है। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें पोषण भी और पढ़ाई भी अभियान, तो ये किसने शुरू किया है? महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसको शुरू किया है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पीएम फसल बीमा योजना में अगर राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए तो किसको दिया गया है? कर्नाटक को दिया गया है। सुप्रीम कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और ये क्या है? सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, सुप्रीम कार्यक्रम। नेशनल क्वांटम मिशन की अगर अपन बात करें तो 2023-24 से 2030-31 तक ये नेशनल क्वांटम मिशन चलाया जाएगा। 6000 करोड़ का ये परियोजना रहेगी टोटल। भारत ऐसा 7वां देश रहेगा जो क्वांटम मिशन चला रहा है। और एक मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, उसमें इसको मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है नेशनल क्वांटम मिशन में? 2023-24 से 2030-31 6000 करोड़ रुपये और 7वां देश भारत रहेगा। एआई का भारतीय चैटबॉट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम रखा गया है इंडिया एआई। तो इंडिया एआई क्या है? एआई का भारतीय चैटबॉट प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया जा रहा है जो मैसूर विश्वविद्यालय में मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। और भारत में जो बाघों की संख्या वो क्या है? 3167 है। जो वर्ल्ड के 75% जो टाइगर्स हैं वो अपने भारत में मिलते हैं। इस जो अलायंस है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यहाँ पर 97 देश यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और नेपाल इसका संस्थापक देश रहेगा। अगर अपन थोड़ी सी अपन बात करें प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत की गई, तो जिम कार्बेट से शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी ने यहाँ पर 1 अप्रैल 1953 में शुरुआत की थी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक बनाया जा रहा है भोपाल में। मेरी लाइफ मोबाइल ऐप शुरू किया है पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और मिशन लाइफ की अगर बात करें तो मोदी ने केवड़िया गुजरात से इसका शुभारंभ किया है मिशन लाइफ का। नेक्स्ट अपन बात करें यूजीसी ने 2 पोर्टल शुरू किए हैं, एक उत्साह पोर्टल, एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल शुरू किया है। तो ये भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे। उत्साह पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल। एआई सुपर कंप्यूटर एरावत यहाँ पर सीडेक पुणे में स्थापित किया गया है। जो विश्व में इसकी वरीयता कितनी है? 75 है एआई सुपर कंप्यूटर एरावत की। मुफ्त रीडिंग लाउंज शुरू किया गया है, जो भारत का पहला है ऐसा मुफ्त रीडिंग लाउंज जो शुरू किया गया है। वो कहाँ पर? एलबीएस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। 3D तकनीक से निर्मित फर्स्ट डाकघर कौन सा है? बेंगलुरु का उलसूर बाजार डाकघर है जो 3D तकनीक से निर्मित पहला डाकघर है। साथी पोर्टल की अगर अपन बात करें तो कृषि कल्याण मंत्री ने बीज उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणन की पहचान हेतु ये साथी पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है। नैनो डीएपी लॉन्च किया है, इफ्को द्वारा ये लॉन्च किया गया है नैनो डीएपी। अगर नेक्स्ट अपन बात करें पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक कौन सा बना है, तो देश का पहला यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल बैंक स्थापित हुआ है सुजालपुर एमपी में। बस होली चित्रकारी कठुआ जम्मू के जिसको जीआई टैग दिया गया है। ओडीएफ प्लस हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 3 राज्य हैं जिनको ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है। और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, जिन्होंने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है। ई खरीद में पूर्वोत्तर में फर्स्ट जो आया है उसकी हेतु पुरस्कार दिया गया है त्रिपुरा को, जो ई खरीद में पहला स्थान पर है। वहीं अगर मादा बछड़ा एक गंगा क्या है कि मादा बछड़ा है, जो गाय की जो देशी नस्ल होती है गिर, ये भारत का बछड़ा है, ठीक है। और इसको मतलब इसका जो ये नस्ल जो बनाई गई है वो किसके द्वारा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल से रिलेटेड है। एससीओ स्टार्टअप के 3रे संस्करण का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। एससीओ स्टार्टअप के 3रे संस्करण का आयोजन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मार्च 2023 की राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की 2023 की। अगर चर्चित व्यक्तित्व की बात की जाए तो नागालैंड के जो प्रथम विधायक महिला कौन बनी है? पहली महिला विधायक हैं जो नागालैंड की प्रथम महिला विधायक हेकानी जरवालू। तो हेकानी जरवालू को आपको ध्यान में रखना है, नागालैंड की प्रथम महिला विधायक हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? एसएस दुबे बने हैं, जो कौन से हैं? 28वें हैं। एसएस दुबे 28वें हैं नए महालेखा नियंत्रक। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शालिमा धामी बनी है। अवनी चतुर्वेदी कौन है? पहली महिला फाइटर पायलट हैं। कैप्टन शिवा चौहान कौन सी हैं? ये सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम भारतीय सैन्य महिला अधिकारी हैं। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर भारतीय वायुसेना की अग्रिम लड़ाकू इकाई कमान संभालने वाली महिला की बात करें तो कौन है? शालिजा धामी हैं। अवनी चतुर्वेदी कौन है? पहली महिला फाइटर पायलट हैं। कैप्टन शिवा चौहान की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली भारतीय सैन्य महिला अधिकारी हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नियंत्रण रेखा एलएसी पर अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कर्नल गीता राणा है। कर्नल गीता राणा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कर्नल गीता राणा को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वंदे भारत चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है महिलाओं से रिलेटेड। वंदे भारत चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट, तो देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी ये बनी थी सुरेखा यादव पहले। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक उनकी वाइफ है रचना बिष्ट रावत, उन्होंने लिखी है, रचना बिष्ट रावत ने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनपीएस में सुधार के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वित्त सचिव को बनाया गया है। चुनाव आयुक्त के चयन हेतु स्वतंत्र पैनल में किस किस को शामिल किया गया है? चुनाव आयुक्त के जो चयन है उसके लिए स्वतंत्र पैनल में पीएम को, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो पीएम, सबसे पहले पीएम का ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड टीबी समिट, टीबी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है कहाँ पर? वाराणसी में आयोजित किया गया है वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन। पहला एग्री चैटबोट क्या नाम है? अम्बा कुशाई है। अम्बा कुशाई, ये क्या है? पहला एग्री चैटबोट है और ओडिशा ने लॉन्च किया है इसे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल कहाँ पर बना है? अंजी नदी पर, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, चिनाब नदी की सहायक नदी है ये। भारत की सैन्य शक्ति 4th नंबर पर है। एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ पर लगाया गया है, स्थापित किया गया है? देवस्थल उत्तराखंड में लगाया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में। अगर अपन बात करें देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेलीस्कोप नेटवर्क की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो संचार भवन व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में ये की गई है। संचार भवन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नई दिल्ली, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेलीस्कोप नेटवर्क की शुरुआत। नेक्स्ट हम बात करें 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, ये आयोजित हुआ है और मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है, जो राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है कहाँ पर? भोपाल में। तो 7वां हुआ है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, भोपाल में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय की शाखा है गिफ्ट सिटी गुजरात, तो यहाँ पर ये शुरू की गई है ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय की शाखा गुजरात में। 23वें राष्ट्रीय विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है 23वें राष्ट्रीय विधि सम्मेलन का आयोजन। जन औषधि दिवस कब मनाया जाएगा? 7 मार्च को मनाया जाएगा। बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो लंदन द्वारा दुनिया का पहला जैविक राज्य कौन सा माना गया है? सिक्किम माना गया है पहला जैविक राज्य। भारत का अगर पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। तो भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण बेंगलुरु में। अगर अपन एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है? तो काशी वाराणसी बनी है एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी काशी वाराणसी, और भारत एससीओ का वर्तमान में अध्यक्ष है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं पीएम मित्रा क्या है? तो ये मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क हैं। तो यहाँ पर भारत में कुल कितने पार्क बनेंगे? कुल 7 पार्क बनेंगे। कहाँ कहाँ पर बनेंगे? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो राजस्थान में यहाँ पर ये पार्क नहीं बन रहा है, मित्रा पार्क, ये ध्यान में रखना है। टेक्सटाइल रीजन वैसे राजस्थान में भी है, भीलवाड़ा जो है वहाँ पर टेक्सटाइल रीजन है, तो यहाँ पर ये राजस्थान में नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पर 7 जो स्टेट हैं वहाँ पर ये बनाया जा रहा है पीएम मित्रा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। तो 7 स्टेट आपको ध्यान में रखना है, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र। ग्लोबल मिलेट श्री अन्न का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? पूसा नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न का सम्मेलन और पूसा नई दिल्ली में। टाइम पत्रिका ने दुनिया के 50 महानतम स्थलों की सूची 2023 में भारत के 2 जगह हैं, मयूरभंज ओडिशा और लद्दाख को शामिल किया है। तो इम्पोर्टेंट है, टाइम पत्रिका ने दुनिया के 50 महानतम स्थल सूची में भारत के 2 हैं, मयूरभंज ओडिशा और लद्दाख को शामिल किया है। तो अगर अपन मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज का जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है, और लद्दाख का जो हनले गांव है वो देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व नाइट सेंचुरी बना है।
तो ये इस वजह से यहाँ पर मयूरभंज और लद्दाख को यहाँ शामिल किया गया है। तो मयूरभंज का जो लोक नृत्य है उसको यूनेस्को की हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया है। ये कौन सा नृत्य है? छाऊ नृत्य है मयूरभंज का लोक नृत्य, जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज सूची में शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। और ये इसमें भारत की 2 परियोजनाओं के बारे में चर्चा की गई है, जल जीवन मिशन और नमामि गंगे को यहाँ पर शामिल किया गया है। FDI परियोजना का जो पहला जो इंटरनेशनल मॉल है J&K का, वो सोमपोरा श्रीनगर में आयोजित हुआ है। मतलब यहाँ पर स्थापित किया गया है FDI परियोजना का पहला इंटरनेशनल मॉल। FDI परियोजना का पहला इंटरनेशनल मॉल J&K किससे रिलेटेड है? सोमपोरा श्रीनगर से रिलेटेड है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक में शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में बनाया जा रहा है पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली हेरिटेज लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन सी मानी गई है? यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया गया है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी को। ये कोलकाता की है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में विजेता कौन रहे हैं? भारत रहे हैं और बार्सिलोना में आयोजित हुई थी ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। डिजी क्लेम पोर्टल PM फसल बीमा योजना हेतु शुरू किया गया है। और यहाँ पर A++ रैंकिंग वाली देश की पहली युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? पारुल यूनिवर्सिटी बनी है वडोदरा की, जिसने A++ रैंकिंग हासिल की है, पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी। दुनिया का दूसरा सबसे अधिक भीड़भाड़ ट्रैफिक वाला शहर कौन बना है? बेंगलुरु है और सेकंड नंबर पे है। और लंदन कौन सा है? पहले नंबर पे है। तो सब दुनिया का सबसे अधिक भीड़भाड़ ट्रैफिक वाला शहर बेंगलुरु, फर्स्ट नंबर पर है लंदन। तो ये मार्च की करंट अफेयर्स थी। अब हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2023 की क्या करंट अफेयर्स रही थी। तो नीति आयोग का नया CEO कौन बना है? BVR सुब्रमण्यम बना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं UN के सामाजिक विकास आयोग के 62वें जो सत्र का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। तो UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। इनको UN के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान के हाईकोर्ट के CJ जो चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, तो कौन है? ये पंकज मित्तल हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान को हाईकोर्ट के वो मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए हैं, उनको ये कौन है? पंकज मित्तल जी हैं। भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं जो यूट्यूब के CEO बने हैं, वो कौन है? नील मोहन है, जिनको यूट्यूब ने CEO बनाया है। ये भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। राज्यसभा उपसभापति के पैनल में शामिल पहली मनोनीत सांसद कौन है? PT उषा जी हैं, जो राज्यसभा उपसभापति के पैनल में शामिल हुए। ये पहली मनोनीत सांसद हैं। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? PT उषा को बनाया गया है। ठीक है, मतलब पहली कौन थी? PT उषा जी थी, पहले की बात है एक्चुअल में ये। तो PM आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य किसको बनाया गया है? शमिका रवि को बनाया गया है PM आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट हम बात करें ICC T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? तो ऋचा घोष रहा है। ऋचा घोष रहे हैं ICC T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऋचा घोष। नेक्स्ट हम बात करते हैं चर्चित स्थान कौन से रहे हैं फरवरी में? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया, नाडी फिजी में आयोजित किया गया था 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। आधार का चैटबॉट क्या है? आधार मित्र है। उत्तर भारत का अगर पहला परमाणु संयंत्र की बात की जाए तो फतेहाबाद हरियाणा में स्थापित, मतलब यहाँ से रिलेटेड है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र फतेहाबाद हरियाणा। शिवाजी महाराज का जो थीम पार्क है वो शिव सृष्टि है, वो पुणे में स्थापित किया जा रहा है। शिवाजी महाराज का थीम पार्क शिव सृष्टि पुणे में। दस्तलिक फोर्थ की अगर बात करें तो ये युद्धाभ्यास है जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, और ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसको आयोजित किया गया। संक्रामक रोग महामारी तैयारी का उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है हैदराबाद में। मेरो रूख मेरी संतति पहल कहाँ पर शुरू हुई है? सिक्किम में शुरू हुई है मेरो रूख मेरी संतति। अगर नेक्स्ट बात करें दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो ये कौन सा पार्क है? सबसे पहली बात तो कहाँ पर स्थापित हुआ है? नागपुर में। और पार्क का नाम क्या है? अनुभूति समावेशी पार्क है, दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क। सीवेज सफाई के लिए रोबोट का प्रयोग हुआ है, फर्स्ट टाइम कहाँ पर प्रयोग किया गया है? केरल में प्रयोग किया गया है।
पहली बार लिथियम की खोज हुई है और ये कहाँ पर हुई है? जम्मू कश्मीर के सलाल हेमाना में हुई है लिथियम की खोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत का अंटार्कटिका में चौथा स्टेशन स्थापित हुआ है, इसको क्या नाम दिया गया है? मैत्री सेकंड। चौथा स्टेशन मैत्री सेकंड। जैसे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 स्टेशन ऑलरेडी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। भारत पर्व कार्यक्रम की अगर बात करें तो लाल किला में आयोजित हुआ भारत पर्व कार्यक्रम। देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ पर आयोजित हुई है? पेंगोंग झील में आयोजित हुई है पहली फ्रोजन लेक मैराथन। शिंकुला सुरंग की बात करें तो लद्दाख में है शिंकुला सुरंग। जादुई पिटारा शिक्षण सामग्री 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चों के लिए काम आएगी, जादुई पिटारा शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन बना है? भारत बना है मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसको माना गया है? यायात्सो झील को माना गया है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। श्री अन्न हेतु उत्कृष्टता केंद्र किसको बनाया गया है? भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ये श्री अन्न हेतु उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अवैध खनन रोकने हेतु ऐप है एक खनन प्रहरी ऐप, जो अवैध खनन रोकने हेतु काम आएगा। पहला सामुद्रिक स्थानिक योजना ढांचा कहाँ पर लॉन्च किया गया है? पुदुचेरी में स्थापित किया जाएगा पहला सामुद्रिक स्थानिक योजना ढांचा पुदुचेरी के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पहला जैविक पर्यटन निवेश सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है पहला जैविक पर्यटन निवेश सम्मेलन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, A++ रैंकिंग वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? पारुल यूनिवर्सिटी बनी है वडोदरा की, यह भी मैंने बताया था। अभी मैंने बात करी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हरित बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा बना है? इंदौर नगर निगम बना है हरित बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी निकाय। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, स्वार्म ड्रोन सिस्टम। स्वार्म ड्रोन सिस्टम ये न्यू स्पेस रिसर्च बेंगलुरु ने इसको बनाया है और इसके अकॉर्डिंग भारतीय सेना विश्व की फर्स्ट सेना होगी जो इसको यूज करेगी स्वार्म ड्रोन सिस्टम को। 12 चीता अब दक्षिण अफ्रीका से लाए गए और ये कहाँ पर लाए गए? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए, जो मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। दुग्ध उत्पादन में भारत को फर्स्ट स्थान मिला है, इसमें 24% जो विश्व का जो दूध उत्पादन है वो भारत करता है। और अगर भारत में पहले स्थान की बात की जाए तो राजस्थान पहला स्थान है, जहाँ पर 15% दूध का उत्पादन किया जाता है। भारत पहला स्थान है भारत में, राजस्थान पहला स्थान है भारत में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पहला राष्ट्रीय मेट्रो ज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में स्थापित किया गया है पहला राष्ट्रीय मेट्रो ज्ञान केंद्र। अगर अपन बात करें, छत्रपति संभाजी नगर चेंज कर दिया गया है, औरंगाबाद जो शहर था पहले उसको चेंज कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद का भी नाम चेंज किया गया है, धाराशिव रख दिया गया है इसका नाम। खेलो इंडिया के शीतकालीन खेल कहाँ पे आयोजित किए गए? J&K में आयोजित किए गए खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। देश का 5वां जो नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? देवघर झारखंड में स्थापित किया गया है देश का 5वां नैनो यूरिया तरल संयंत्र। महाराष्ट्र का राज्य गीत क्या है? जय जय महाराष्ट्र माझा। ये नया राज्य गीत बनाया गया है, जय जय महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र का राज्य गीत। हाइड्रोजन चलित ई-बस का उद्घाटन अगर किया जाए तो कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है हाइड्रोजन चालित ई-बस का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। नैनो यूरिया और नैनो DAP की बात की जाए तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? इफ़को द्वारा शुरू किया गया है नैनो यूरिया और नैनो DAP। देश का पहला साइलेंट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो MGR रामचंद्रन सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वो चेन्नई का जो है वो पहला साइलेंट रेलवे स्टेशन बना है। यहाँ पर ये लाउडस्पीकर के द्वारा यहाँ पर उद्घोषणाएँ नहीं की जाएंगी। ऑनलाइन सेवाओं हेतु PSGA ऑटो अपील वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑनलाइन सेवाओं हेतु PSGA ऑटो अपील वाला भारत का पहला राज्य जम्मू कश्मीर बना है। अब फरवरी 2023 में राष्ट्रीय चर्चित योजनाएं कौन कौन सी रही थी तो उसके बारे में एक बार अपन देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 लॉन्च की गई है, किसके लिए थी? पर्यटन स्थलों के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0। प्रसाद योजना किससे रिलेटेड है? तीर्थ स्थलों के विकास के लिए से रिलेटेड है। सागर परिक्रमा परियोजना मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, मछुआरे मत्स्य पालन के उत्थान के लिए ये योजना है। PM कुसुम योजना की अवधि बढ़ा दी गई है, कब तक कर दी गई है? मार्च 2026 तक कर दी गई है। मिशन वात्सल्य योजना शुरू की गई, जो बेघर बच्चे हैं उनके पुनर्वास और संरक्षण के लिए। तो मिशन वात्सल्य योजना बेघर बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए। साथी पोर्टल की अपन बात करें तो जो प्रतियोगी परीक्षा जो है उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, एक साथी पोर्टल। तो ये टोटल यहाँ पर क्या थी? ये
करंट अफेयर्स थी जो फरवरी 2023 तक हमने कवर कर लिया, अगस्त से लेकर फरवरी 2023 तक। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप जाकर इसके नोट्स भी देख सकते हो। साथ में यहाँ पर जो और दूसरी वीडियोज़ हैं, जो दूसरी करंट अफेयर्स हैं टॉपिक वाइज यहाँ पर मैंने करा दी हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में साझा कीजिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है आपका प्री क्लियर होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।